हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। जैसे कि दिख रहा है कुछ अपने को यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनका शेप पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ती है जिससे कि शेप का पता लगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास कौन है, NH3। तो NH3 के अंदर अगर तुम देखोगे तो NH3 में टोटल अपने पास 3 तो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है अपने पास, लोन पेयर। तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4। और स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या आती है अपने पास, sp3 आती है। और जब बॉन्ड पेयर अपने पास 3 और एक लोन पेयर होता है ना, तो इस केस में जो अपने पास शेप निकल के आती है उस शेप को बोलते हैं अपन पिरामिडल। तो फाइनल इसका जो शेप है वो क्या आएगा, पिरामिडल। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे के अंदर। फिर है अपने पास BrF5। तो BrF5 में आ जाओ, BrF5। तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। उसके अलावा अपने पास क्या दे रखा है, 5 फ्लोरीन है। तो 5 तो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, तो 5 बॉन्ड बना दिए। अब देखो ब्रोमीन के पास होते टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है। और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो बॉन्ड नहीं बना रहे, तो लोन पेयर बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 5। यहाँ पे लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 1। तो टोटल अपन काउंट करें तो स्टेरिक नंबर 6 आ जाता है। और जब स्टेरिक नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडेशन होती है sp3d2। और ऐसे केस में जो शेप है वो अपने पास निकल के आता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। फिर आते हैं अगले में HCF4। तो HCF4 की बात करें तो जेनॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 में से 4 तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, 2 लोन पेयर बना लेंगे। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए अपने पास, 4। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल 2। तो टोटल स्टेरिक नंबर यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6। तो टोटल स्टेरिक नंबर 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3d2। लेकिन जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो अपने पास जो शेप निकल के आती है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। फिर आते हैं आखिरी में SF6। ठीक है, SF6 के अंदर आ जाओ। तो SF6 में देखो सल्फ़र है। सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल अपने पास 6। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6। कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो लोन पेयर कितना आ गए, 0। यहाँ भी स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन तो sp3d2 आएगी। लेकिन ये जो शेप आ रहा है इस शेप को अपन बोलते हैं, जब भी 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर आता है तो शेप का नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक तो ये नाम हो गया, उसके अलावा एक नेम और होता है इसका, दूसरा नाम होता है इसका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये आ गए अपने चारों के नेम। उसके अलावा जो पहला आया था अपने पास पिरामिडल भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम और भी होता है, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं हम लोग। तो एक बार मैच करते हैं हम। तो सबसे पहले NH3 का शेप कैसा आ रहा था, अपने पास ट्राइगोनल पिरामिडल आ रहा है। तो NH3 की मैचिंग किससे होगी, NH3 मैच करेगा अपने पास 1 से। ठीक है, BrF5 की बात करें तो BrF5 का क्या आ रहा था अपने पास, स्क्वायर पिरामिडल आ रहा था। तो स्क्वायर पिरामिडल कहाँ पे, अपने पास 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है। फिर XGF4 का स्क्वायर क्या आ रहा था, प्लेनर। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर का है, ये सेकंड से मैच कर रहा है। और SF6 का फाइनली ऑक्टाहेड्रल आ रहा था। तो कौन से ऑप्शन के अंदर ये सारे मैच कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन जिसमें ये सारे मैच कर रहे हैं।